नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महाभारत की कहानियाँ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, टेलीविज़न पर देखते आ रहे हैं, फिर भी हम सब महाभारत के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। इसमें 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हैं। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। तो दोस्तों, महाभारत की कथाओं की श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हुए आज हम महाभारत के एक पात्र के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे महाभारत के एक अति महत्वपूर्ण पात्र भीष्म पितामह के बारे में। सभी लोग जानते हैं कि भीष्म पितामह ने महाभारत की लड़ाई में कौरवों की ओर से युद्ध किया था, लेकिन बहुत से लोग उनके जीवन से जुड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में नहीं जानते, जैसे भीष्म पितामह पूर्व जन्म में कौन थे, किसके श्राप के कारण उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। तो चलिए जानते हैं आज भीष्म पितामह के बारे में। भीष्म अथवा भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। भीष्म महाराज शांतनु और देवी नदी गंगा की 8वीं संतान थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। इनके दूसरे नाम गांगेय, शांतनव, नदीज, तालकेतु आदि हैं। इन्हें अपनी उसमें भीष्म प्रतिज्ञा के लिए भी सर्वाधिक जाना जाता है, जिसके कारण इन्होंने राजा बन सकने के बावजूद आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के संरक्षक की भूमिका निभाई। इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया व ब्रह्मचारी रहे। भीष्म पिता ने सौतेली माता को वचन दिया था कि वह आजीवन अविवाहित रहेंगे और ब्रह्मचारी का पालन करेंगे। अपने इस वचन का पालन भीष्म पिता ने तमाम उम्र किया भी, लेकिन पूर्व जन्म में भीष्म पितामह विवाहित थे और अपनी पत्नी के कहने पर एक ऐसा पाप कर बैठे जिसका दंड उन्हें अगले जन्म में भीष्म बनकर भुगतना पड़ा। कथा है कि भीष्म पितामह का जन्म एक श्राप के कारण हुआ था, जो उनको अपने पूर्व जन्म में मिला था। अपने पूर्व जन्म में भीष्म एक वसु थे, जिनका नाम धौ था। इसी जन्म में पत्नी की एक जिद मानने के कारण उन्हें भयानक श्राप मिला, जिसका अंत महाभारत के युद्ध में हुआ था। भीष्म के नाम से प्रसिद्ध देवव्रत पूर्व जन्म में एक वसु थे। एक बार कुछ वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण करने गए। उस पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम था। उस समय महर्षि वशिष्ठ जी अपने आश्रम में नहीं थे, लेकिन वहाँ उनकी प्रिय गाय कामधेनु की बछड़ी नंदिनी बंधी थी। उस गाय को देखकर धौ नाम के वसु की पत्नी उस गाय को लेने की जिद करने लगी। ध्यो ने पत्नी की बात रखने के लिए अपने भाइयों के साथ महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम से उस गाय को चुरा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ जी वापस आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से पूरी घटना को देख लिया। महर्षि वशिष्ठ जी ने वसुओं के इस कार्य को देखकर बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होकर मुनि ने वसुओं को श्राप दिया कि तुम सभी का स्वर्ग से पतन होगा और पृथ्वी पर जन्म लेकर अपने अपराध की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इसके बाद श्राप से घबराए सभी वसु वशिष्ठ जी से क्षमा मांगने लग गए। इस पर महर्षि वशिष्ठ जी ने बाकी वसुओं को माफ़ कर दिया और कहा कि उन्हें जल्द ही मनुष्य जन्म से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन धौ नाम के वसु को लंबे समय संसार में रहना होगा और दुख भोगना पड़ेगा। यह सुनकर वसुओं ने गंगा जी के पास जाकर उन्हें वशिष्ठ जी के श्राप को विस्तार से बताया और ये प्रार्थना की कि आप मृत्युलोक में अवतार लेकर हमें गर्भ में धारण करें और ज्यों ही हम जन्म लें हमें पानी में डुबो दें। इस तरह हम जल्दी से सभी मुक्त हो जाएंगे। गंगा माता ने स्वीकार कर लिया और वे युक्तिपूर्वक शांतनु राजा की पत्नी बन गईं और शांतनु से वचन भी ले लिया कि मेरे किसी भी कार्य के लिए आप कभी मुझसे कुछ पूछेंगे नहीं या कभी मुझे कुछ करने से रोकेंगे नहीं। शांतनु से गंगा के गर्भ से पहले जो 7 पुत्र पैदा हुए थे, उन्हें उत्पन्न होते ही गंगा जी ने पानी में डुबो दिया, जिससे 7 वसु तो मुक्त हो गए, लेकिन 8वें पुत्र को जब गंगा जी नदी में डुबोने जा रही थी तो शांतनु ने गंगा को रोककर इसका कारण जानना चाहा। गंगा जी ने राजा की बात मानकर वसुओं को वशिष्ठ के श्राप का सब हाल कह सुनाया। राजा ने उस 8वें पुत्र को डुबोने नहीं दिया था और इसी वचन भंगता के कारण गंगा 8वें पुत्र को सौंपकर अंतर्ध्यान हो गई। यही बालक दयु नामक वसु था। दयु मतलब आकाश या प्रभास। इसी कारण भीष्म पितामह को लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना पड़ा, जबकि उनके अन्य भाइयों ने देवी गंगा के गर्भ से जन्म लेकर तुरंत मुक्ति पा लिया। महाभारत के आदि पर्व में इस कथा का उल्लेख मिलता है।
तो दोस्तों, ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।